आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा राजधानी लखनऊ के इकाना स्पोर्ट्स सिटी सेंटर में ऑर्थोपेडिक के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और नेशनल वॉच आज इस महाकुंभ से एक खास मोती आपके लिए ढूंढ करके लाया है। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और साथ में एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने हड्डियों को लेकर आज बहुत बहुमूल्य जानकारी दी है। दोस्तों आइए पहले हम इस आयोजन में से किसी कंपनी के पास चलते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं और फिर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि ऑर्थोपेडिक को लेकर, हड्डियों को लेकर जो बातचीत नेशनल वॉच ने डॉक्टर अनूप अग्रवाल से की है, ऐसी जानकारी आपको अभी तक नहीं मिली होगी। मतलब ये जो ऑर्थोपेडिक का महाकुंभ इकाना स्टेडियम में लगा हुआ है, किस प्रकार का ये आयोजन आपको लगा? Actually, myself P.K. Mohanty, I am the sales manager of Mayor Organics Private Limited. कहाँ से है ये कंपनी? हमारा जो कंपनी है बेसिकली इट इज फ्रॉम लंदन, यूके बेस्ड। और चेयरमैन है डॉक्टर केटी लालवानी, वो लंदन में है। रोहित सिलेक्टर हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। इंडियन डायरेक्टर मिसेस उमा कालेकर और मिस्टर राजेश टावड़े, हमारा इंडियन डायरेक्टर। हम यहाँ पे सेल्स मैनेजर हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर ओडिशा, बिहार, झारखंड, एंटायर यूपी। आज सेल्स मैनेजर माई सेल्फ पीके मोहन। ये जो लखनऊ का जो आयोजन हुआ है, वो जो आयोजन आज कंपेयर टू अदर आयोजन, आई so far my knowledge was I felt it is very well organized and it was the one of the best as compared to every aspect it is one of the best. सर, नेशनल वॉच न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकाना स्टेडियम में बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक का एक महाकुंभ लगा हुआ है। सर, कुछ सामान्य ऑर्थोपेडिक के सवाल हैं जो आम जनता के मन में रहते हैं। पहला सवाल ये है कि सर, रीढ़ की हड्डी, घुटनों और कंधों में दर्द का क्या कारण है और क्या इसका उपचार है? देखिए, आपको ये देखना होगा कि किस लोगों के उम्र वालों में हो रहा है। अगर हम बात करें, आजकल पहले बूढ़े लोगों में, बुजुर्गों में ये चीज़ कॉमन होती थी, बट अब अगर हम बात करें तो ये यंग लोगों में भी काफ़ी कॉमन हो गया है। अक्सर हम लोगों की ओपीडी में यंग पेशेंट्स की भी काफ़ी भरमार रहने लगी है, जो घुटने और कमर दर्द के आते हैं। यंग लोगों में अगर हम कारण इसका देखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा कारण प्रोफेशनल लाइफ, कंटिन्यूअस सिटिंग, कंटिन्यूअस मोबाइल, कंटिन्यूअस लैपटॉप पर रहना, किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करना। तो बेसिकली प्रोफेशन और जीवन शैली, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं, जंक फूड लेना और करेक्ट पॉस्चर में ना काम करना, मोबाइल और लैपटॉप का अत्यधिक यूज करना, ये कॉमन कॉज हैं जो कि यंग में हो रहे हैं। जबकि बुजुर्गों में इसका बहुत बड़ा कारण अगेन एक्सरसाइज का कम होना, विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम होना और न्यूट्रिशनल एलिमेंट और मसल की वीकनेस, ये कॉमन कारण होता है। जी सर, हमारे देश में सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में है, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हड्डियों के रोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ऐसा माना जाता है कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का इनएक्टिव फॉर्म हमारे शरीर में होता है, सूरज की रोशनी से वो एक्टिवेट होता है, ये फर्क होता है। अगर हमको सूरज की रोशनी विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए तो हमारा शरीर का मेजर पोर्शन पर डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। आमतौर पे हमारे यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हम दिन में सूरज की रोशनी झेल नहीं सकते। अब ज्यादातर लोग देर से सो के उठते हैं, कोई भी छत पर जाके अपने हाथ और पैर और पीठ को पूरा एक्सपोज करके अब बैठता नहीं, क्योंकि लोग मल्टीपल अपार्टमेंट में रहते हैं। तो जब सूरज की रोशनी होने के बावजूद शरीर के स्किन को डायरेक्ट पहुंच नहीं रही है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा। यही कारण था कि गाँव में पहले जहाँ किसानी होती थी, जहाँ किसान सुबह 5 से 6 बजे खेत में चला जाता था, 1 या 2 कपड़ों में काम करता था, उनमें कभी भी विटामिन डी की कमी या हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती थी। सर, अगर महिलाओं की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत लगातार बढ़ती चली जा रही, क्या कारण है सर इसका? सबसे बड़ा कारण कैल्शियम की कमी, विटामिन डी का कारण है कि महिलाओं में मेनोपॉज होता है, यानी कि जब मेंसेस आने बंद होते हैं तो उसके बाद उनमें एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी होती है, जिससे एक नेचुरल फिनोमेना है। एज बढ़ने के साथ में फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होती है, लेकिन उसके साथ में मैं फिर से कहूंगा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, जंक फूड, अपने दिनचर्या पे ध्यान ना देना, ये उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। इस कारण पहले की अपेक्षा अब ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी एज में और ज्यादा सीवियर फॉर्म में
लोगों में मिलने लगी है। जी सर, हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट भी आजकल एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर के उभरा है। सर कितनी इसमें मतलब गारंटी रहती है कि सही से ये काम करेगा? गारंटी वर्ड मेडिकल साइंस में नहीं तो होता, नहीं वो है। सिर्फ प्रभु श्री राम दे सकते हैं कि गारंटी क्या हो सकती है। मतलब लेकिन, सफलता का प्रतिशत? सफलता का प्रतिशत इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की कंडीशन क्या है, यानी कि घुटना बदलवाने या कूल्हा बदलवाने का कारण क्या है, उसकी उम्र क्या है, इन जनरल उसकी हेल्थ कैसी है, कौन सा डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, किस हॉस्पिटल में ऑपरेट हो रहा है, क्या वहां पे सुविधाएं ऐसी हैं कि नहीं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा लोगों से कि अपनी कंडीशन के हिसाब से सही डॉक्टर और सही अस्पताल को चुने। मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि आज की तारीख में घुटना बदलवाना या कूल्हा बदलवाना बहुत ही सेफ ऑपरेशन है और ज्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको अच्छे से कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, रीढ़ की हड्डियों में डिस्क डिस्प्लेसमेंट का क्या पूरी तरीके से इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, डिस्क कई स्टेज की होती है, ये हमें समझना होगा। सिर्फ हम एक आजकल गूगल डॉक्टरी बहुत कॉमन है, व्हाट्सएप डॉक्टरी बहुत कॉमन है। हमने एमआरआई कराया, हमारे कमर में दर्द हुआ और उसमें रिपोर्ट में माइल्ड से डिस्क लिख के आ गई और हमने समझ लिया आप तो बीमार है, आए अब तो ऑपरेशन होगा और मैं दिल्ली भाग जाऊं और कलकत्ता भाग जाऊं, क्या करूं? गलत है। मेरी सलाह यह है कि बहुत सारी डिस्क ऐसी होती हैं जो आपको एमआरआई में दिखाएंगी, बट उनके ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आपकी डिस्क इतनी ज्यादा दबाव डाल रही है कि अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो ये ऑपरेशन बहुत ही सफलतापूर्वक, मिनिमम कॉम्प्लिकेशन, लीस्ट कॉम्प्लिकेशन के साथ में लखनऊ और सभी महानगरों में बहुत अच्छे से किया जा रहा है और ये ऑपरेशन अब दूरबीन विधि से भी बहुत सफलतापूर्वक किया जाता है। डॉक्टर साहब, नेशनल वॉच से बातचीत करने के लिए और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि नेशनल वॉच लगातार इसी तरीके से महाकुंभ से मोती निकाल करके आपके लिए लाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।